हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हमारा एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जिसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि औद्योगिक रोबोट इंडस्ट्रियल रोबोट के आसपास काम करते समय किन सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, पहला, अनागरिक कर्मियों को रोबोट के संचालित करने की अनुमति देना। ठीक है, दूसरा क्या है, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीटी पहनना। तीसरा, संचालन के दौरान आपातकालीन स्टाफ को अनदेखा करना। ठीक है, नियमित कार्यालय कपड़े पहनना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त व्यक्तिगत, ठीक है, मतलब पीपीई किट को वेयर करना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, रोबोटिक और विनिर्माण उद्योग में पर्यावरण नियमों की क्या भूमिका है। पर्यावरण नियमों की क्या भूमिका है, इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, उपयोग किए जाने वाले रोबोटों की संख्या कम करने के लिए, खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित निपटना और सुनिश्चित करना और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को सीमित करना, ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को कम करना। ठीक है, उत्पादन की गति को बढ़ाना। तो पर्यावरण नियम, ठीक है, भूमिका क्या हो सकती है, तो इसमें पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रोबोट कार्य वातावरण में खतरनाक पदार्थों का निपटान करते समय किन बातों का विशेष ध्यान देते हैं। किन बातों का विशेष ध्यान देते हैं, तो पहला हो जाएगा सामग्री और मौके पर ही जलाना। ठीक है, सुरक्षित निपटान के लिए कानूनी और पर्यावरण दिशा निर्देशों का पालन करना, सुविधा के निपटान नियमों को अनदेखी करना। ठीक है, और उसके बाद उन्हें कार्यस्थल से एक कोने में रखना। तो वातावरण को कैसे निपटाया जाता है, तो उसको क्या करें, सुरक्षित निपटान के लिए कानूनी और पर्यावरण दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। जो भी अपना डायरेक्शन है उससे रिलेटेड उसको हमें पालन करना चाहिए। रोबोटिक सिस्टम के संदर्भ में लॉक आउट और टैग आउट का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन, रख रखाव के दौरान मशीनरी की बिजली को बंद करने की प्रक्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद संचालन के दौरान सुरक्षा सुविधाओं को निष्कासित करना। फिर उसके बाद अनधिकृत कर्मियों को रोबोट तक पहुंचने से रोकना बिना किसी, और डी है, बिना किसी प्रतिबंध के रोबोट को प्रोग्राम करना। ठीक है, अब लॉग आउट और या फिर टैग आउट क्या होता है। ठीक है, तो रोबोटिक सिस्टम में, ठीक है, रख रखाव के दौरान मशीन की बिजली बंद करने की प्रक्रिया, संचालन सुरक्षा सुविधाओं को निष्क्रिय करना, अनधिकृत कर्मियों को रोबोट तक पहुंचने से रोकना। ठीक है, जो लोग इससे बिल्कुल अपरिचित उनको दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, रोबोटिक्स और विनिर्माण क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए। कचरे के बाद में निपटाने के लिए जमा होने देना चाहिए, अवशिष्ट निपटान और विसर्जन संबंधित पर्यावरणीय कानूनों का पालन अनुपालन, केवल रोबोट प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, उत्पादन के पक्ष में पर्यावरणीय नियमों को अनदेखी करना। ठीक है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार, पर्यावरण प्रभाव कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपशिष्ट निपटान और सजा संबंधित कानून, जो भी हमारा अवशेष बचता है, ठीक है, उससे जो भी पर्यावरण नियम हो गया, जैसे कूड़ा कचरों कहीं रखना अस्थायी जगहों पे या फिर ऐसे करना, ये सब चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। रोबोटिक्स कार्य क्षेत्र में सुरक्षा निरीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रोटोकॉल और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर नियमित रूप से करना चाहिए। बी, कभी नहीं, क्योंकि रोबोट स्वयं की निगरानी करते हैं, केवल दुर्घटना होने के बाद हर 5 साल के बाद। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सुरक्षा प्रोटोकॉल और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर नियमित रूप से क्या करना चाहिए, उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण संयंत्र में अच्छी साफ सफाई का उदाहरण है। किसका अच्छी साफ सफाई का उदाहरण है। पहला क्या, उत्सर्जन कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम करना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए रोबोट का उपयोग करना। पुनः
कर्मचारी साइकिल और अपशिष्ट पदार्थ जो कम करने की पहलों को अनदेखी करना। ठीक है, खतरनाक अपशिष्टों को उचित निपटान और ऊर्जा खपत का प्रबंध करना। ठीक है, अच्छी साफ सफाई कैसे हो सकती है, जब हम जिस हिसाब से अवशिष्ट पदार्थ है उसके हिसाब से उस पर क्या करेंगे, हम फोकस करें। खतरनाक अपशिष्टों का उसका उचित जो भी निपटाने की मतलब सही जगह रखने की, ठीक है, खत्म करने की प्रक्रिया उस पर हम क्या करेंगे, टोटली फोकस करेंगे। रोबोटिक्स सुविधा में पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को लागू करना चाहिए, किससे, तो पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, खतरनाक अपशिष्टों का उचित निपटान और ऊर्जा खपत का प्रबंध करना चाहिए। ऊर्जा कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुनः रिसाइकिल अपशिष्ट कम करने की पहलों को अनदेखी करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए रोबोट का उपयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम कौन सी प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए, तो हम क्या, खतरनाक अपशिष्टों को उचित निपटान ऊर्जा खपत पे क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। रोबोटिक, ठीक है, कार्य वातावरण में खतरनाक पदार्थों का निपटान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ थोड़ा सा डेंजर है, जैसे केमिकल है जो स्किन को प्रॉब्लम कर सकता है, एयर प्रॉब्लम कर सकता है, उस सिस्टम कैसे दें, सामग्री को मौके पे ही जलाना चाहिए, कतई नहीं, इस टाइप का वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सुविधा के लिए निपटान नियमों की अनदेखी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं अनदेखी करनी चाहिए। सुरक्षित निपटान के लिए कानूनी और पर्यावरणीय दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इन सब सिचुएशन में हम उन्हीं सब चीजों का ध्यान देंगे। ठीक है, पूरा दिशा निर्देश जो हमारा दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम उसको क्या करें, फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यस्त विनिर्माण क्षेत्र में संचालन के दौरान रोबोट के रख रखाव रोबोट के खराब हो जाने पर क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, और हमें क्या है, रोबोट खराब हो गया तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खराबी को नजरअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चूंकि इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रोबोट के नियंत्रण प्रणाली से मिलने वाली सुरक्षा चेतावनी को अनदेखा कर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सी है, आपातकालीन रोक प्रोटोकॉल का उपयोग करके रोबोट को तुरंत रोको और उसकी सूचना दे। और डी है, रोबोट को मानवीय परिस्थितियों के बिना काम करने की अनुमति देना। तो सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको तुरंत रोकेंगे और उसको सूचना देकर के जो भी है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। में से बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग करना चाहिए, जल आधारित, CO2 आधारित, ठीक है, फोम। ये क्वेश्चन नंबर 11 ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए। सुरक्षा प्रणालियों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, पीपीई उचित उपयोग करना चाहिए। तारों और केबलों को फर्श पर खुला छोड़ना चाहिए। पीपीई का उचित उपयोग करना चाहिए। तो क्या है, तारों को हमें कभी भी खुला नहीं छोड़ सकते, इससे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। औजारों को निर्धारित भंडारण क्षेत्र में रखना सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ठीक है, रखना सुरक्षित कार्य के वातावरण के लिए निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। पहला, सुरक्षा प्रणालियों को नियमित रूप से निश्चित करना। पीपीई का उचित उपयोग करना। तारों के फर्श पर खुला छोड़ना। ठीक है, तो इसका भी हमारा क्या है, औजारों में क्षेत्रों में रख रखाव करना। तो हम कभी भी वायर को क्या कर सकते हैं, खुला नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जो कि होमवर्क है। अब आ जाएगा, औद्योगिक रोबोटिक कार्यस्थल सुरक्षा नियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। श्रमिकों को चोट लगने से बचाना और सुरक्षा कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, रोबोट के प्रदर्शन सुधार करने के लिए। ठीक है, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादन क्षमता
बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कार्यस्थल को सुरक्षा नियमों को प्राथमिकता इसलिए हम देंगे, ठीक है, कि जो उसका कार्य करने की शैली है या फिर जो प्रदर्शन है, ठीक है, वो बेहतर हो बिना किसी रुकावट के। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, रोबोटिक्स में सुरक्षा कार्य प्रथाओं का हिस्सा है, ठीक है, कौन सा रोबोटिक्स में, ठीक है, सुरक्षित कार्य प्रथाओं का हिस्सा है? सुरक्षा अवरोधों के बिना रोबोट का संचालन करना, ठीक है, सुरक्षा अवरोधों के इंटरलॉक की कार्य क्षमता सुनिश्चित करना, ठीक है, रोबोट के नियंत्रण प्रणाली से मिलने वाली चेतावनियों को अनदेखा करना, बिल्कुल भी नहीं, रोबोटों को मानवीय परीक्षण के बिना काम करने की अनुमति देना, ठीक है। तो सुरक्षा अवरोधों के बिना हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रुकावट के बिना संचालन कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंटरलॉक कार्य क्षमता सुनिश्चित करना होगा, इसका करेक्ट आंसर बी, सुरक्षा अवरोधों और इंटरलॉक की कार्य क्षमता को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये डेली सेशन देखने के लिए रेडी रहें। धन्यवाद।